वेलकम बैक नाज़रीन। स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन बातचीत कर रहे हैं सूरत हाल की। सर अपडेट भी आपसे शेयर करता चलूँ कि एक और नतीजा नेशनल असम्बली का आ चुका है और जो आज़ाद उम्मीदवार थे जी, अभी जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया उस वक्त 100 थे, अभी 101 और फिर 102 हो चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार। तो अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बलूचिस्तान के जो रुके हुए थे रिज़ल्ट, उसमें बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा था कि हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे आज़ाद या फिर जो है कि उसके करीब तरीन सूरत हाल है, तो ये अब आना शुरू हो गए हैं। दूसरी एक चीज़ हम ईसा कल डिस्कस कर रहे थे, मैं अभी कुछ हम डिटेल में भी आएंगे इलेक्शन, ये कुछ डाटा वाटा है कि MNA की कितने हैं, नीचे कितने हैं, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में। एक चीज़ और जो इंटरनेशनल रिएक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे कल बासित साहब से भी कि बरतानिया का आया और अमेरिका का आया, तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आज एक मैसेज सामने आया है। तो इस तनाजुर में आपको दिखाई देता है कि अगर तो ये कंपोजिशन बनी PTI प्लस पीपल्स पार्टी, तो फिर शायद कंपनसेट हो जाए इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की वो पोजीशन कि हम कंप्रोमाइज्ड हो के जब डिप्लोमेटिकली कहीं बैठते हैं तो बात नहीं कर सकते, और बासित साहब ने इसको एग्री किया। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग होती है तो फिर हम उसी स्टेज पे चले जाएंगे जिस स्टेज के ऊपर अप्रैल के बाद पाकिस्तान था PDM की गवर्नमेंट का, और हमें कोई डोनर कोई मामला जो है वो हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं था। तो इसको कैसे आप देखेंगे? देखें, मेरी रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बासित साहब ने जो कहा, ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड आई थिंक कि शायद ज़ाहिर है कि उनकी राय का मुकम्मल एहतराम करते हुए और हमारे दीगर भी जो डिप्लोमेट्स सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं रब्त जोड़ना चाहता हूँ। देखें, जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनके दो हिस्से हैं और दोनों ऑपरेटिंग पार्ट्स हैं। पहला ऑपरेटिंग पार्ट है जो पाकिस्तान के इदारों के लिए और जो भी हुकूमत बनती है उसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कंडक्ट करवाने वालों के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन के अमल पर, इंतखाबात के अमल पर सवाल उठाया गया और उसमें मुतालबा किया गया है कि तहकीकात की जाए। साथ में ये कहा गया है कि लीगल प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया चंद शख्सियात को इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट करने के लिए। बैट का सिंबल जो है, नाम लिए बगैर बैट का इंतखाबी निशानात वापस लिए जाने का तज़किरा किया और मुतालबा किया कि इन इंतखाबात में धांधली की जो शिकायत हैं उनका तहकीकात की जाए। ये है वो पहला ऑपरेटिंग पार्ट। लेकिन फिर दूसरा ऑपरेटिंग पार्ट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो भी हुकूमत बनती है इस नतीजे में, हम उसके साथ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेज विद देम। सो दैट मीन्स के अभी कहानी कहीं इन बिटवीन है। इस पर फिर मैंने कुछ बहुत सारे इन्फॉर्म्ड लोगों से राय ली जो सफारतकारी को समझते हैं, उसकी नज़ाकतों को समझते हैं और इन ममालिक में सर्व कर रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ जो इन सर्विस हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। नाम मैं नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी और हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनका तकाजा है। उनका ख्याल ये है और उनकी रीडिंग ये है कि उनका पार्टी A, पार्टी B, पार्टी C नहीं है। उनका कंसर्न पॉलिटिशियन A, पॉलिटिशियन B, पॉलिटिशियन C नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि हमने जिस हुकूमत से डील करना है वो अप एंड फंक्शनिंग हो, मुल्क में एहतजाज ना हो रहा हो, अदालतें उनके सामने केसेस के अंबार ना लगे हों, पार्लियामेंट फंक्शनिंग हो, पार्लियामेंट काम कर रही हो, पार्लियामेंट का हर इजलास हंगामा आराई पर खत्म ना हो रहा पहले था। मैं सिर्फ आ रहा हूं, रिजवान की तरफ भी चलते हैं। और ये सूरत हाल है तो वो आपके साथ हर मामले के ऊपर आपके दो तरफा अभी वो भी देख रहे हैं कि चाहिए ऊंट किस तरफ। अदरवाइज आपकी हुकूमतें, जो शहबाज शरीफ साहब की सूरत हाल थी, वो एक दर से दूसरे दर भटके, लेकिन हमने देखा कि कुछ खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। रिजवान से क्योंकि ये आपके सारे अभी नेशनल असम्बली के जो रिजल्ट बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान के हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान। 7 नशिस्तें हैं जो रह गई हैं और वो 7 की 7 जो हैं वो बलूचिस्तान की हैं, और इनमें गालबन वो शाहजैन बुगटी वाली भी है, शेरानी साहब वाली भी है, वो तो महबूद खान अचकज़ई साहब वाली तो हो गई, वो तो हार गए, और वहाँ पे गालबन को काकड़ साहब नून लीग के जीते हैं और दूसरे भी काकड़ साहब ही थे जो सालार काकड़ इंडिपेंडेंट PTI के, वो हारे हैं। तो अभी जो रह गई हैं ये जो ज़ियारत हरनाई वाली है, कोलू डेरा बुगटी, अच्छी तो शाहजहान बुगटी की होगी, झलमक्सी के नसीराबाद, पंजगुर, चागी, नौशकी, तो ये क्या यहाँ पे क्या मामला है, क्या सूरत हाल है?
और क्वेटा की भी नशिस्तें आज अनाउंस हो रही हैं 2 दिन बाद। ये तो हालांकि क्वेटा शहर के अंदर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था। और एक अहम पहलू इसमें यह भी ज़रा जहन में रख के बताइएगा, सूबाई असम्बली के सारे नताइज आगे दूर दराज हो या करीब तरीन हो, नेशनल असम्बली के क्यों रुके हुए हैं? बहुत शुक्रिया खलील साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक हल्का जो है, जो आपने भी जिक्र किया, शाहजहान बुगटी वाला हल्का NA 253 उसका अभी जो है वो रिजल्ट आया है। अच्छा, आ गया। ओके, शेयर कर देता हूँ कि वहां से आजाद उम्मीदवार है मियां खान मोहम्मद मुंदरानी बुगटी है। उन्होंने आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो इस इंतखाबात में जो है वो कामयाब हो गए हैं। और साथ ही उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से जो है वो ऐलान किया गया है उनकी जानिब से। अब से कुछ देर कबल ही उनका जो है वो रिजल्ट आया और हम देख रहे हैं एक वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की जानिब से उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया गया है, मुबारकबाद दी है और दावत भी दी जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। दीगर हल्कों की अगर जहाँ तक बात की जाए तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बलूचिस्तान के जितने भी कौमी असम्बली के दीगर हल्के हैं उनके रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा तातुल का शिकार है। अब भी जो है वो इस हवाले से ना सिर्फ उम्मीदवारों की जानिब से, तो यहाँ शाहजहान बुगटी हार गए हैं मतलब इस जगह से? जी बिल्कुल खालिद साहब, शाहजहान बुगटी जो है वो इस हल्के से हार चुके हैं, जबकि जो आजाद उम्मीदवार थे मियां खान मुंदरानी बुगटी वो इस हल्के से जो है वो। अच्छा, ये आजाद जो है कि ये बिल्कुल आजाद थे या ये PTI बैक थे और लेकिन अब इन्होंने वहां शमूलियत कर लिया है? खलील साहब बिल्कुल ही आजाद थे। अच्छा, ठीक है। अब जो है वो नून लीग में मुकम्मल हकीकी आजादी थी इनको, और मुकम्मल आजादी थी। और उसके बाद ये जो है अब वो नून लीग में चले गए। उन्होंने जो है उसमें इस नून लीग में शमूलियत के हवाले से अपना जो है वो ऐलान भी कर दिया गया है। हिमायत उनको PTI की हासिल। तो क्या ये तासुर है, ये बताएं कि जाहिर है कि आज़ाद उम्मीदवारों का रुख वहाँ पर होता है जो मुकम्मल आज़ाद होते हैं, कि जहाँ पर हुकूमत हो कि कुछ उनको मिल जाए, कोई डेवलपमेंट फंड्स मिल जाए, वजारत मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए और अपने इलाके के लोगों को डिलीवर कर पाएँ, डेवलपमेंट फंड्स ले पाएँ। तो ये जो नून लीग की तरफ रुख कर रहे हैं उनको ये लगता है कि नून लीग हुकूमत बना रही है। ओवरऑल बलूचिस्तान में जो दीगर लोग जीत रहे हैं उनका रुझान वाबस्तगी के हवाले से या इत्तेहाद के हवाले से किस तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मियां खान मुंदरानी ने जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो पहले भी चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से इंतखाबात में हिस्सा लें, ताहम उन्हें कुछ वजूहात की बिना पर पार्टी ने शायद टिकट नहीं दी। बाद में जब वो कामयाब हुए तो उन्होंने अपना फरीजा जो है वो सरअंजाम दिया और नून लीग में शामिल हो गए। जहां तक बात की जाए तरक्याती स्कीमात की, तरक्याती फंड की, इलाके की बेहतरी की, तो इस हवाले से नो डाउट इसमें कोई ना कोई, चूंकि टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, मियां साहबान ने दोनों ने इनसे रब्ता किया है, तो बिलाशुबा उन्हें कुछ यकीन दहानी करवाई होगी जिसके बाद उन्होंने वो शामिल हो रहे हैं। अच्छा रिजवान, एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ हमें पंजाब में बड़ी शिकायत मिल रही हैं, बहुत से उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमें RO ऑफिस में बुलाया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि ये 47 पेज पड़े हुए हैं, अगर आप नून लीग में या इधर शामिल होंगे तो ये कामयाबी का सर्टिफिकेट ले लीजिए और जाके बाहर अनाउंस कर दीजिए नून लीग के हक में, अगर आप नहीं शामिल होंगे तो फिर ये नाकामी वाला है और ये हम आपको दे रहे हैं। तो ये मामला है ये इस किस्म का तो नहीं है? देखिए, इसमें इस तरह का कोई मामला, क्योंकि हमने इस हवाले से मियां खान मुंदरानी की जो ख्वाहिश थी उसका जिक्र उन्होंने इंतखाबात से कबल भी किया था। जब हम डेरा बुगटी और ज़ियारत कुलू वाले इस हल्के को हम देख रहे थे उस वक्त भी ये खबरें बिल्कुल सामने आई थी कि मियां खान मुंदरानी जो है वो नून लीग की टिकट चाहते थे, ताहम उन्हें टिकट नहीं दी गई। तो इसलिए ये तासुर जो है ना वो इस तरफ नहीं जा रहा। चले रिजवान, बहुत शुक्रिया। अभी हमें यहाँ पे हेडलाइन बाद 9 बजे का बुलेटिन होगा और बुलेटिन के बाद दोबारा हम आएंगे और इसी तमाम इश्यूज़ के ऊपर इलेक्शन, हुकूमत साजी में बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त तक इजाज़त दीजिए।